हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है परफेक्ट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर इसको गलत ना कर सको। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, पहले तो आप स्टेटमेंट इसकी पढ़िए क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। अब यहाँ पे देखना डायग्राम भी साथ में बनी हुई है, तो डायग्राम पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेक। यहाँ पे समझने वाली बात है, वाटर लेक जो है, वाटर लेक के सरफेस से 60 मीटर अबव। तो देखो जो ये ए बी है ना, ये वाटर लेक है। क्या है ये? वाटर लेक। इससे 60 मीटर की अबव हाइट पे, 60 मीटर की अबव हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड जो है यहाँ पे सी है, तो क्लाउड को सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी के साथ वाटर लेक के अंदर, पानी के अंदर, मतलब वाटर के अंदर जो इसकी इमेज बन रही है वो कितनी डिग्री की बन रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री से बन रहा है। ठीक है, तो जो इमेज के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से इसको एच लेता हूँ, क्लाउड की जो हाइट है वो एच है, तो इसके जो वाटर सरफेस है वहाँ से कितनी हो जाएगी? तो एच प्लस 60 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो अंदर बन रही है ना वो एच प्लस 60 तो ही बनेगी ना, एच प्लस 60 होगी, क्योंकि वाटर सरफेस से लेकर जितनी भी हाइट ऊपर होगी उस सारे की क्या बनेगी? इमेज वाटर के अंदर बनेगी। तो ये बात आपको समझ आई, इसलिए यहाँ पे हमने लिखना है एच प्लस 60। तो आई होप कि आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आप दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल बन रही है। इन दो ट्रायंगल को हमने यूज़ करना है और सॉल्व करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ से ध्यान से समझना होगा। तो देखो पहले हम ट्रायंगल चूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए पी सी एम। कौन सी ट्रायंगल लेनी है? इन ट्रायंगल पी सी एम। तो पी सी एम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी सी एम। अब यहाँ पे देखो जो एम एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। और जो एंगल पी बन रहा है यानी कि ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल पी कितना बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखें तो एच अपॉन क्या लिखेंगे? पी एम। क्या लिख देंगे? जो बेस है वो क्या है? पी एम है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन, तो थीटा हम यहाँ पे कितना लिखना है? 30 डिग्री लिखना है। कितना लिखना है? 30 डिग्री। तो एच अपॉन पी एम लिखना है हमने यहाँ पे। और टेन 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3 होगी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा? तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो एच इज इक्वल टू पी एम अपॉन √3। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो एच इंटू √3 इज इक्वल टू पी एम। तो इसको आपने यहाँ पे नोट करके रख लेना। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास हो गई 1। अब देखो जो सेकंड ट्रायंगल है, जो सेकंड ट्रायंगल है अब उसको हमने यूज़ करना है। तो सेकंड ट्रायंगल में देखो हमें क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल लिखना है, इन ट्रायंगल पी सी एम। तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल पी सी एम। इन ट्रायंगल पी सी एम। इसमें भी देखोगे तो एम एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बट इसमें जो पी एंगल है वो चेंज हो गया है। अब क्या हो गया? वो 60 डिग्री हो गया है। अब यहाँ से देखो डायग्राम में जो यहाँ पे पी एंगल जो बन रहा है ना, कौन सा एंगल है? एम पी सी बन रहा है ये एंगल। ठीक है, या सी पी एम बोल सकते हो। ये 60 डिग्री है तो मैंने एम एंगल ही लिख लिया, पी एंगल ही लिख लिया उसको। और यहाँ पे जो एंगल ये है एम जो है वो कितना है? ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको हमने आगे करना है सॉल्व। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि वही अप्लाई करना है। तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे। तो टेन 60 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो सी एम बनेगा और बेस तो वही रहेगा पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखना है सी एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री आ जाएगा। जहाँ 30 डिग्री था अब क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो सी एम, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी एम कितना बन रहा है? तो सी एम अगर देखोगे तो 60 तो यही हो गया हमारे पास एम बी, और प्लस हो गया ये बी सी, एच प्लस 60। तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। तो 60 प्लस एच प्लस 60
डिवाइड बाय PM इज़ इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो H प्लस 120 होगा, और PM को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ उस साइड, तो इससे जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू PM हो जाएगा ये। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा था कि PM इज़ इक्वल टू H√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, H√3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ऐसे हम सॉल्व करेंगे, √3 इंटू H इंटू √3। तो जब यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ, अब देखो आगे करते हैं। तो H होगा H प्लस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू, H को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो H इंटू √3, और √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉरी, यहाँ पे प्लस तो था ही नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। इसको देखो, √3 को H√3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3H आ गया। इस H को हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 3H माइनस H। सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 3H माइनस H कितना आ जाएगा, 2H। और H कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री। तो जो H आया हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री। तो जो H आया है ये तो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसकी CM की वैल्यू आ गई है। तो हम उसने पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये 60 और ये 60 H की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो हाइट ऑफ द क्लाउड आएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितना आएगा, 60 प्लस 60। सो दिस इज इक्वल टू 120, ठीक है, 120 मीटर आएगा। कितना आएगा, 120 मीटर। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कितना आएगा ये, 120 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन पे दोबारा से वीडियो बन सकती है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।